वो 13 तारीख की वाणी है, 13 जुलाई। प्रातः मुरली। ओम शांति। आपका नाम। मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल पूरा बैगर बनो कि मैं आत्मा अकेली आई थी, खाली आई थी, खाली हाथ ही जाऊंगी। शिवपुरी और विष्णुपुरी से अपना बुद्धि योग लगा। प्रश्न है, किस बात में तुम बच्चों को बाप समान फ्राक दिल बनना है? फ्राक दिल बना बड़ा दिल। जैसे बाबा फ्राक दिल बन तुम बच्चों से कफन ले तुम्हें विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे तुम्हें भी फ्राक दिल बनना है। जगह जगह पर गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो। माना अपने घर में गीता पाठशाला, कहीं पे कोई हमारे पास ऐसा जमीन है, प्लॉट है, तो आप खोल दो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ अपना दान दिया, ऐसे आप भी प्राप्त पाओ। 3-4 ने भी अच्छा पद पाया तो अहोस हो। माना हमने कहीं सेवा करी और उसमें से 3-4 भी ऐसे निकल आए जिन्होंने अच्छा पद पाया तो बहुत बड़ा सौभाग्य। सपूत बन सतगुरु का शो करो। कभी भी किसी से पैसा आदि नहीं मांगो। हम बाबा के बच्चे हैं, हमें किसी से भी मांगने की जरूरत नहीं। गीत है, बचपन के दिन भुलाना दे। ओम शांति। बच्चों को बहलाने के लिए ये सब गीत। बाप दादा और मम्मा। मम्माएं दो होती हैं, दादी और माता, ग्रैंड मदर और माता। तो ये तुम्हारी दादी भी है। तुम ब्रह्मा की बच्चियां हो और शिव की पुत्रियां हो। जैसे शिव बाबा को माता पिता कहते हैं, तो शिव बाबा को यहाँ कह रहे हैं कि दादी भी है शिव बाबा जैसे। मम्मा भी ब्रह्मा की बच्ची सरस्वती है। अभी ये जगदम्बा सरस्वती जो मम्मा का जो मनाते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो मम्मा भी ब्रह्मा की बच्ची सरस्वती है, शिव बाबा की पोत्री है। बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। तो आपको पता है, वैसे तो ब्रह्मा ही सबसे बड़ी माँ है। ब्रह्मा का मतलब ही है ब्रह्मा, सबसे बड़ी माँ। मगर पालन पोषण करने के लिए वो जगदम्बा सरस्वती को नियुक्त किया गया था। शिव बाबा है बहुरूपी। वह बहुत खेल पाल करते हैं। सुहेज होते हैं ना, मनोरंजन होते हैं ना। जब सगाई होती है तो बहुत सुहेज करते हैं, और जब शादी का समय होता है तो दोनों ही फटे हुए कपड़े पहनते हैं। ये पहले होता था, अब तो इतना नहीं है, तो सिर्फ रस्म रिवाज रह गया। तेल लगाते हैं, ये रस्म भी यहाँ की है। तुम बच्चों को भी बाबा समझाते हैं पूरा बैगर बनना है। माना शादी से पहले वो बैगर बनते हैं, तो बाबा ने कहा जैसे वो शादी से पहले बैगर बनते हैं, तो यहाँ पे भी आपको बैगर बनना है। कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। अगर इस वक्त हम बिल्कुल ऐसे रहे कि सब कुछ ये बाबा का दिया हुआ है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, तो बाबा ने कहा सतयुग में आपको सब कुछ मिलेगा। देह सहित कुछ भी ना रहे। शिवपुरी विष्णुपुरी तरफ ही बुद्धि योग लगा, और कोई चीज में आसक्ति नहीं। तो देखो, बाबा बच्चों को बहलाते हैं, ये भी बाबा के अनेक राज है। देखो मीरा का कितना गायन है, लोक लाज खोई सिर्फ इस पवित्रता के कारण। मीरा के ऊपर भी, मीरा ने भी कहा मेरा तो गिरधर गोपाल, तो उन्होंने भी लोक लाज खोई। कितना नाम निकला है। उनको तो अमृत भी नहीं मिला, सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी। मतलब ऐसा नहीं था कि मीरा को ये पता था कि मैं स्वर्ग में जाऊंगी उनसे मिलूंगी, बस उसकी भक्ति में लीन थी। तो श्री कृष्णपुरी में जाऊंगी इसलिए विष को छोड़ा, ऐसा नहीं था। जैसे पति के पिछाड़ी स्त्री सती बनती है ना, अब ऐसे तो नहीं मीरा याद करते करते कृष्णपुरी में गई। मीरा को तो 500-700 वर्ष हुआ हो। भक्तिन बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर जन्म लिया। तो जैसे संस्कार लेकर जाते हैं, उसी हिसाब से अगले उसमें जन्म लेते हैं। उनका नामाचार कितना चला आता है। ये तो भक्त मीरा थी। तुम सच्ची ज्ञान मीराएं बनती। तुम आई हो, तुम आई ही हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। बाबा उससे हमारा कंपैरिजन करते हैं कि जैसे वो मीरा थी, उसने सब कुछ श्री कृष्ण के लिए छोड़ा। अगर ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण पुरी में गई, मगर हमने जाना, तो हम भी मीराएं हैं, हम भी सच्चे भक्तिन हैं। भल पहले अनपढ़े पढ़े आगे भरी ढोते हैं, परंतु महारानी तो बनेंगे ना। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया, फिर तो कभी नहीं महारानी बने। माना जो, अगर बाबा के ज्ञान में चलते रहेंगे
तो जो अंत तक रहेगा, जिसका अच्छा पुरुषार्थ होगा, वो महाराजा महारानी तो जरूर बनेगा। और अगर छोड़ दिया फिर नहीं बनेगा। और ही प्रजा में भी कम पद पाएंगी, वैकुंठ में तो आएंगे परंतु कम पद। बाबा ने समझाया है, भक्ति करने वालों से भी पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, श्री कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो। जरूर दिल होगी उनकी राजधानी में है, तो बाबा तो सबका पिता है। बाबा कहता है उनसे भी पूछो कि भाई आप जो ये भक्ति करते हो, क्या आप इनकी राजधानी में जाना चाहते हो या यहीं पे बस भक्ति गीत गा गा के खुश हो। तो फिर उन्हें ज्ञान दो आगे। परंतु वहां जाएंगे कैसे। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा, क्योंकि अगर हमारे आसपास अशांति है तो भी हम शांति में नहीं रह सकते। इसीलिए जो सतयुग में श्री नारायण श्री कृष्ण की जो प्रजा है वो भी सुखी है, उनको भी देख के श्री नारायण को सुख प्राप्त होता है। तो उससे क्या होगा, हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बना सकते हैं। देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे, अब वह राजधानी स्थापन हुई है। यहाँ तो है ही माया का राज्य। तो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कोई सुखी नहीं हो सकता। हम जितना मर्जी कोशिश करें या कोई व्यक्ति करे अपना महल बना ले, मगर उसके आसपास तो सारे वातावरण तो दूषित ही रहेगा। तो यहाँ शांति मिल नहीं सकती। शांति के लिए अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह है। शांति का अगर हम अनुभव करना चाहते हैं तो शांति धाम, शिव बाबा के पास। और सुख का अनुभव करना है तो सतयुग में जाओ। सुख धाम माना सब सुखी, कोई एक भी दुखी नहीं रहता। और दुख धाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता। ये रात दिन का खेल ऐसे चलता रहता है, वहां पे कोई भी दुखी नहीं, यहाँ पे कोई भी सुखी नहीं। आज के जमाने में, आज के टाइम में कौन सुखी है, कोई नहीं है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, यहाँ सब दुखी ही दुखी। सुख धाम में तो जानवर भी कभी दुखी नहीं होते। शांति की दुनिया अलग। तो ये तो अभी सुख दुख का बताया कि वहां पे जानवर भी कैसे हैं। बाकी जो शांति है वो तो जैसे एक जैसे न्यूट्रल, क्योंकि ये ड्रामा से परे है। तो शांति की दुनिया, शांति की दुनिया अलग है, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। इसमें निर्वाण सबसे परे है। बुद्ध पार निर्वाण गया, परंतु गया कोई भी नहीं है। बाबा कहते हैं ये जो बोलते हैं फला सन्यासी गया, ये गलत बोलते हैं कि मैं तो वही रहता हूँ। बाबा कहते हैं वहां तो कोई नहीं आता। अगर खुद चला गया तो फिर क्या करके गया। सब दुखी ही दुखी है, मान लो चलो चला भी गया तो क्या उसने खास काम किया आत्मा में। सब लड़ रहे हैं। बर्मा सीलान बौद्धियों की है, वह भी कहते हैं हिंदू निकल जाएं, सहन नहीं कर सकते हैं। अब बाबा भी देखते हैं अनेक धर्म हो गए तो सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबको एकदम निकाल देते हैं। अब सिर्फ भारत में हिंदू ही रहेंगे, जैसे माना है सनातन धर्म के हो जाएंगे सारे। सतयुग में सिर्फ एक धर्म रहता है। ये सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। चित्र हाथ में उठाए वानप्रस्थियों की सर्विस करनी चाहिए। वानप्रस्थी माना जो बूढ़े लोग हैं जो मंदिरों वगैरह में जाते हैं, मंदिरों में घुस जाना चाहिए, उन्हों से जाकर चिट चैट करनी चाहिए। शंकर के आगे शिवलिंग दिखाते हैं तो जरूर वह शंकर से बड़ा हुआ ना भाई। अगर वो उनकी उनके सामने शंकर जो है उनके सामने शिवलिंग रखा है और उनके सामने तपस्या कर रहे हैं, तो जरूर वो उनकी कोई अपने से ही थोड़ी कोई तपस्या करेगा। जरूर कुछ और चाहिए, शिव उनसे बड़े हैं शिवलिंग से। तो अगर शंकर भगवान का रूप है तो उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार है। ये सब सन्यासियों का फैलाव है। वे अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहलाते हैं। शिव का तो उन्हें पता ही नहीं। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है, वे तो ब्रह्म और तत्व को एक ही मानते हैं। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते हैं, क्योंकि शिवो हम कहलाते हैं। वह तो समझते हैं शिव भी एक ही है, ब्रह्म भी एक ही है। वो तो कहते हैं भी जैसे रहने का स्थान हमें तो पता है, ब्रह्म तत्व अलग है, शिव बाबा अलग है, तो वो कहते हैं दोनों एक ही है। वो तो उसी को ही मानते हैं। अगर एक ही है तो भला तीन नाम अलग अलग क्यों किए हैं। शिव की तो लिंग रूप में पूजा होती है, ब्रह्म अथवा तत्व की पूजा किस रूप में दिखलाई है। वह तो है रहने का स्थान। ये अब हमें इस चीज की क्लैरिटी है। मनुष्य तो बहुत मूंझे हुए माना कंफ्यूज्ड है। तुम बच्चों को अब होशियार, सन्यासियों से भी कोई निकलेंगे जो असुल देवी देवता धर्म के होंगे, वह झट उठा लेंगे। तो जो सत्युग की जो आत्मा होगी
क्योंकि उसने सतयुग उसने क्रॉस किया है, तो उसकी मेमोरीज में वो होगी। तो जैसे ही वो ये ज्ञान सुनेगी उसको वो जचेगा और फौरन उठा लेगी, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। जैसे भगवान ने कहा सन्यासियों में भी होगी तो भी होगी। कोई 3-4 धर्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं उठा सकते। मतलब अगर हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर दूसरे में चले गए तो फिर तो दूसरे धर्म की वो परत लेयर बाय लेयर बैठ जाती है। ताजे गए हुए होंगे तो झट निकलेंगे। बाबा में कशिश है ना, आत्माएं हैं सुई, बाबा है चुंबक, शिव बाबा। अब सुइयों पर कट चढ़ी हुई है, अगर सुई पर अगर जंग लगी होगी तो चुंबक उसको खींच नहीं पाती है। कट वाली सुई ऊपर जाए कैसे, तो इसलिए हम ऊपर जाते नहीं। जंक वाली चीज घासलेट में डाली जाती है। बाबा इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं, फिर हम सच्चा सोना बन जाते। तुम पत्थरनाथ से अब पारसनाथ बनते हो। भारत पारसपुरी थी, सोने की चिड़िया। अब सोने का दाम कितना चढ़ गया है, फिर वहां बहुत सस्ता हो जाएगा। आपको पता है तो डिमांड सप्लाई का खेल है, जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सस्ता हो जाएगा। अब ये भारत पत्थरपुरी बना है, फिर पारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में वह चक्र फिरता रहे। जैसे आप देखिए बाबा की बुद्धि में भी हर चीज चक्र के रूप में चलती है, चाहे मुरली के कोई पॉइंट चाहे कैसे भी। तो हमारी बुद्धि में भी ये चक्र चलता रहे, सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तब ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो सतयुग में जो राज्य करते उनके 84 जन्म, फिर त्रेता वालों के जरूर कम होंगे। तो ये तो है, बाद में जो आएगा उसके कम होंगे। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख दिखलाते हैं। फिर तो कल्प भी इतना लंबा चाहिए अगर 84 लाख लिखते हैं तो। जो इतने जन्म हों, हैं सब गपोड़े। हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए। पैसा तुम कभी नहीं मांगो, हम कभी भी जाएं हमेशा ध्यान रखें हमें पैसे नहीं लेने किसी से। तुम्हारा काम है उनको देना, कुछ भी देना होगा तो आप ही देगा। तो जो हमारी जो सेंटरों पे जो भंडारी भी रखी होती है उसमें भी किसी से कोई करने की जरूरत नहीं है, इतना करो उतना करो, जिसने जो करना है अपने आप करेगा। कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवास है, गरीबों के लिए तो फ्री है। माना ये चित्र अगर कोई पूछे आप हमें देते हो कितने का है ये, तो बोलो ये फ्री है। बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपाएंगे। पैसे कोई हम अपने काम में नहीं लगाते। ये ब्रह्मा कुमारी जी एक ऐसी संस्था है जो अपने काम के लिए नहीं लगाती, जो उसका पैसा आता जाता है उससे और ही ज्यादा रहने का कुछ करती जाती है, बचा के नहीं रखती है। जो मिलता है वह औरों के ही काम में लगाया जाता है। साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे ना। हाँ गरीब भी बना सकते हैं, इसमें खर्चा कुछ नहीं है। जैसे कोकड़ गांव की माता कहती है मैं सेंटर खोलूं, तो ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में 3-4 ने भी अच्छा पद पा लिया तो अहो सौभाग्य हो। बाबा ने कहा अगर आप भी कुछ कर सकते हो तो यूनिवर्सिटी खोलो, दूसरी आत्माएं यहाँ से ज्ञान लेंगी, उन्हें शांति का अनुभव होगा, तो अहो सौभाग्य। इसमें फराक दिल होना चाहिए। बाबा देखो कितना फराक दिल है, कखपन ले और बादशाही देते हैं। सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं, कपूत क्या करेंगे। तो आपको पता है कि जैसे घर में भी कोई कोई बच्चे होते हैं, तो एक होता है सपूत एक होता है पूत। सपूत माना जो सारी बात मानती है, तो माँ बाप को भी उससे ही आश रहती है कि और कोई ना करे ये जरूर करे। तो इसलिए बाबा भी कहते हैं कि ये काम भी सपूत बच्चे करेंगे, कपूत को थोड़ी बाप बरसा देंगे। तुमको भी सतगुरु का शो करना है, तो हमें जो पढ़ाया जा रहा है उसका शो करना है ताकि और आत्माओं का भी कल्याण हो। काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सतगुरु की निंदा कराई, फिर पद पानी से पीने। निंदा ही करा दी तो फिर कैसा पद। बहुत संभाल करनी चाहिए। तुमको सब धर्म वालों को समझाना है, मुसलमानों को भी समझाओ। तुम खुदा की बंदगी करते हो तो जरूर बंदे ठहरे। भल भला खुदा कहाँ है, खुदा ही रचयिता और रचना का नॉलेज बता सकते हैं। वह तो रहते हैं शांति धाम में, उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो। तो उनको भी बताओ कि भाई आप ऐसे ऐसे करके याद करो, वर्षा लेते लेते विक्रम विनाश हो जाए और फिर तुम खुदा के पास चले जाएंगे। ये ज्ञान सब धर्मों के लिए है। ये जो ज्ञान है ये यूनिवर्सल, भगवान का ज्ञान सब आत्माओं के लिए। ये है बिल्कुल नई बात। ज्ञान से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है और कहीं जाने की दरकार ही नहीं रहती। कोई यहाँ जाए
दुनिया में तीर्थ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, हमें कोई जरूरत, हमें ज्ञान मिल गया। तो मीठे बच्चे, तो बाबा कहते हैं, तो मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो, तो पवित्र जरूर बनना। देखो, भारत में पवित्रता नहीं है तो धक्के खाते रहते हैं। कितने हंगामे हैं जो गांधी सिखलाकर गए हैं, प्रजा फॉलो कर रही है। मेहतर, मजदूर, ड्राइवर आदि स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्राइक करना, ये तो गांधी जी ने बताया ना कि पीसफुल। अब वो सिखा कर गए तो करते रहते हैं सारे लोग। तो गवर्नमेंट का दम ही नाक में चढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट उन लोग को साफ कह देती है, इतना खर्चा हम लाएं कहाँ से। तो वह कहते हैं, तुम तो मौज उड़ाते हो, धन ही धन इकट्ठा करते हो। यही तो हर बारी होता है। भाई गवर्नमेंट कुछ लॉ पास करती है, सोचती है टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, और वो सरकार, जो प्रजा है, जनता है, वो विरोध करती है। हमने गुनाह थोड़ी किया है, हमको तलब चाहिए, क्योंकि जब सैलरी वगैरह नहीं मिलती है तो वो होता है, स्ट्राइक कर लेते हैं तो धंधा ठहर जाता है। ये सब होना ही है। भारत में तो वैसे भी सिविल वॉर ही है। अंत तय करते करते जब सरकार के भी खजाने खाली हो जाएंगे तो फिर तो सिविल वॉर ही होगा। कहाँ अनाज, सब्जी नहीं मिलेगी, दूध नहीं मिलेगा, जहां तहां खिटपिट है। ये सब हंगामा होकर शांति होगी। अब आप देखिए, जैसे अभी भी सब्जियों के दाम बढ़ते रहते हैं, कोई कभी नहीं मिलती, कोई एक नहीं मिलती, कोई दूसरी नहीं मिलती, अंत में सब कुछ ही बंद हो जाएगा। तो फिर ये सब हंगामा होगा, फिर उसके बाद शांति। अर्जुन को विनाश का और विष्णुपुरी का साक्षात्कार कराया है। तुमको भी अब हो रहा है। देखो, तुम कितने लाडले बच्चे हो। आज तो बाबा बहुत प्यार करते, अमृत वेले भी बहुत बहुत अच्छी बाबा ने बताया था। तो तुम कितने लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के अंत में आकर मिले हो, तो पूरा सौभाग्य हो। बाबा ने कहा, तुम मेरे अच्छे बच्चे हो, लाडले बच्चे हो, तो पूरा जो है सौभाग्य लो। अच्छा, बारिश बहुत तेज पड़ रही थी आज। देखो, बाबा की भी ज्ञान वर्षा बहुत हुई, तो उस बारिश की भी वर्षा बहुत बहुत हुई है। देखिए, ये जैसे एक बारी बताया था बाबा ने कि जो भी कहीं भी देखो तो जैसे ज्ञान का पॉइंट चले। जैसे बाबा ने वर्षा का बताया, बारिश के लिए भी यज्ञ रचते हैं तो पीस के लिए भी यज्ञ रचते हैं, परंतु पीसफुल तो एक भगवान है। वह जब आए तो शांति का ज्ञान देवे, देने वाला तो वही है ना। अच्छे बच्चों को टोलपुट कहा जाता है। मिठाई खिलाई जाती है, वह जिस्मानी मिठाई, ये है रूहानी मिठाई। ये टोलपुट किसी मिठाई का नाम, तो बाबा ने कहा अच्छे बच्चों को वो कहा। तो जो रूहानी बाप देते हैं, ये रूहानी मिठाई जो बाप देते हैं, ये जो मुरली है, क्या है, एक तरीके से हमारी रूहानी मिठाई है। हम सुनते हैं तो हमारा मुख मीठा हो जाता है। देही अभिमानी हो रहना बड़ी मुश्किल है, इसमें मेहनत है। बाबा कहते हैं 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो, तो अपने आप को आत्मा, आत्मा, आत्मा देखते चलो। फिर भल शरीर निर्वाह अर्थ काम भी करो, रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन लगे। रात को जागो मतलब अमृत वेले, कमाई है ना। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझे श्वासों श्वास याद, विचार सागर मंथन करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे, विक्रम विनाश। जितना ज्यादा बाबा को याद याद करते रहेंगे, सो बाबा ने बताया कि मुझ आत्मा का कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने कहा विक्रम विनाश होंगे। जितना जितना ज्ञान का सिमरन करेंगे उतनी कमाई होगी। बाकी सर्विस तो बहुत है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो, आराम करो। इसमें पूछने की कोई दरकार नहीं है कि बाबा मैं ये करूं, मैं ये सेंटर खोलूं। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं, अरे पूछने की क्या जरूरत है, बाबा ने मुरली में सुना दिया, बता दिया। फिर उसके बाद फिर क्या पूछते हो। तो जो करना है करो। तो बाबा ने कहा कि बाबा तो कहेंगे बैठे रहो, आराम करो। बाबा ने लोक लाज कुल का कुछ ख्याल किया क्या। आप सोचो, ब्रह्मा बाबा की कितनी साख थी, कितना दुनिया में नाम, और बाबा जब आए तो सब बाबा ने ऐसे एक धक से त्याग कर दिया, एकदम से बलि चढ़ गए। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा ने कुछ देखा क्या। अरे बादशाही मिलती है, बाकी हाँ, हर एक का अपना अपना पार्ट। बाकी ये बादशाही है, अगर इसके अंदर कौन कितना चढ़ेगा, उसका हर एक का अपना पार्ट है, वो अपने अपने हिसाब से अपने तर्क बना लेते हैं। फिर बाबा से पूछना है, हर एक को अपनी अपनी राय पूछनी है।
क्योंकि हर एक का कर्म बंधन अलग। माना बाबा के पास जाके पहले पूछते थे कि बाबा हमारे साथ ये दिक्कत है, हमारे घर में ये, हम क्या करें? तो वो बाबा कह रहे हैं पैसे हैं तो अलौकिक सर्विस में सफल करने हैं, बच्चों को महावीर बनना है। गाया भी हुआ है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नहीं, वही सबका बाप है। शिव बाबा कहते हैं मैं सभी को वापस ले जाने, तो बाबा कहते हैं मैं आया ही हूँ सबको वापस ले जाने। बाप कहते हैं इस दुनिया में एक भी मनुष्य त्रिकालदर्शी आस्तिक नहीं है। ये बड़े शब्द है। त्रिकालदर्शी माना एक भी दुनिया में ऐसा मनुष्य नहीं है जो भविष्य को जानता हो। भविष्य को लेकर हर एक मनुष्य डरता रहता है। और दूसरा आस्तिक, कि भगवान में सच्ची आस्था, वो सिर्फ हमारी है, क्योंकि वो भगवान को जानते ही नहीं, इसीलिए भगवान को सबसे आखिर में रखते हैं। खुद सारे कर्म कांड कर लेंगे, उसके बाद बोलेंगे भैया प्रभु जी बचाओ, या ये तो अब भगवान के हवाले है। भाई पहले क्यों नहीं तुमने हवाले करा? सब नास्तिक हैं, बाप को ना जानने वाले। बाकी रिद्धि सिद्धि वाले बहुत है। रिद्धि सिद्धि वाले जैसे बाबा होते हैं, किसी का कुछ बता दिया, है ना, हवा से कुछ सोने की चीज निकाल दी, ये तो रिद्धि सिद्धि है। इससे किसी का भला थोड़ी होता है। माया भी कोई कम नहीं है, इस माया पर ही जीत पानी है, इसलिए कवच पढ़ा रहे। कवच का अर्थ ही है मन। ये जैसे हमारी याद का एक कवच है, उस कवच के अंदर रहो तो उससे फिर माया आएगी नहीं। शिव बाबा को याद करो, देह अभिमानी बनो। इस अंतिम जन्म में तुम एक ही बार देह अभिमानी बनते हो, फिर सतयुग से कलयुग तक ये देह अभिमानी बनने की शिक्षा कोई देता नहीं। एक बार हमने शिक्षा फॉलो कर ली तो बस पूरे कल्प चलेगी। इस समय ही देह अभिमानी बनना पड़ता है, क्योंकि अब शरीर छोड़ मेरे पास आना है। क्योंकि जैसे कहीं जाना होता है तो उसकी पहले तैयारी करी जाती है, तो उसी तरीके से अब हमें जाना है, उसकी तैयारी करो। देवताएं देह अभिमानी क्यों बने? उनको वापस थोड़े ही जाना है। वो क्यों बनेंगे भाई? उनको वापस थोड़ी जाना है। ये ज्ञान अभी तुमको मिलता है। तुम अशरीरी थे, फिर ये शरीर धारण कर पाठ बजा। अब ये शरीर छोड़ वापस जाना है। क्योंकि शरीर छोड़कर वापस जाना है, तो शरीर छोड़ने की कला भी तो आनी चाहिए ना। अगर वही कला नहीं आती होगी तो छोड़ ही नहीं पाएंगे। अपनी अवस्था को जमाना है, माया पर जीत पानी है, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। तो अपने का छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो हमने रचना रची है उसके प्रति हमारी जिम्मेवारी है। छोड़ना तो नहीं है। हंस बगुले इकट्ठे रहते हैं तो विघ्न पड़ते हैं। हंस बगुले माना जैसे बाबा का बच्चा भी है, और घर में बाकी लोग ज्ञान में नहीं चलते हैं तो विघ्न पड़ते हैं। असुरों के सितम भी बहुत सहन करते हैं। घर बैठे प्रण कर लेते हैं बाबा कुछ भी हो जाए, हम आपसे वर्षा तो जरूर देंगे। बहुत सारे ऐसी भाई बहनें हैं जो बाबा से मिले भी नहीं और पूरी प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा कुछ भी हो जाए। कितनी मार खाते हैं। ड्रामा अनुसार ये पाठ कल पहले भी चला था। जो बहुत सितम सहन करते हैं वही सौभाग्यशाली है। तो बाबा ने कहा कि जो जो ज्यादा मार खाते हैं, जो विघ्न सहते हैं, वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है। क्योंकि ये विघ्न एक अच्छा काम ये करते हैं कि उस आत्मा का मोह तोड़ देते हैं। मोह उठा लिया भाई, ये तो परेशान करते हैं, मोह उठ गया। क्योंकि अगर मोह किसी आत्मा से हमारा बैठा रहे, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। अगर उसे सुख मिलता है, फिर भी आकर मिले हैं ना, तो बाबा ने कहा सौभाग्यशाली हैं, फिर भी आकर मिले हैं ना, उनकी प्रारब्ध तो बन गई ना। हाँ इसमें मेहनत है, असुर से देवता बनना है। जब तक जीते हैं ज्ञान अमृत पीना है। बाबा नई नई बातें समझाते रहते हैं, युक्तियां बताते हैं। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बुद्धि की मथानी चलानी चाहिए। तो ये इस ज्ञान के ऊपर हमारा मंथन चलना चाहिए कि हम कैसे पुरुषार्थ करें, कैसे आगे जाएं, और अपनी बुद्धि सत्युग और परम धाम में लगी रहे। रात को भी शिव बाबा को याद कर सो जाओ। सर्विस का शौक होगा तो उनको नींद थोड़ी ही आएगी। ख्यालात चलता रहेगा कि ये सर्विस करें, यहाँ ये कर लें, वहां वो कर लें, तो उनको चलता रहेगा ये। इस पॉइंट पर क्या क्या समझाएं, ये सोचो कि भाई ये पॉइंट अगर आपने दुनिया वालों को समझानी है तो कैसे समझाओगे? किस तरीके से उनके मन को शांति भी मिले, ज्ञान भी समझ आए, ये बात सोचो। ज्ञान को अच्छी रीति अंदर घुसना है। जब ज्ञान घिसेंगे तब ही राज तिलक लेने के लायक बनेंगे। जो तीखे तीखे बच्चे हैं उन्हों को फॉलो करना चाहिए। कोई हमसे आगे अच्छा चलता है किसी चीज में, उसको फॉलो करो।
बड़ी जबरदस्त कमाई है। जिनके पास लाख करोड़ है वे सब खलास हो गए। बाबा ने कहा अंत में ये पैसा काम नहीं आएगा, ये जो हम अभी कर्म कर रहे हैं ये काम। थोड़े टाइम में देखना क्या होता है। बाबा भी, अव्यक्त बाबा भी जब आखिरी बार दादी के तन में आए थे 2020 2021 में, तो बाबा ने भी ये बोला कि अब तो देखना, अब जो है क्या होता है। तो वही बाबा ने साकार में भी बोला। फिर मनुष्य जागेंगे, जब हर जगह हाहाकार होगा, हर जगह से दुखी हो जाएंगे, तब उनका ध्यान जो है फिर एक शिव बाबा पे जाएगा कि हे प्रभु जी बचाओ। तो तब उनको प्रत्यक्षता। लड़ाई आदि की रिहर्सल होती रहेगी। अभी ये जो रिहर्सल बना, छोटी छोटी लड़ाइयाँ, अभी जैसे रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, ये रिहर्सल है एक तरीके से। एक्चुअली में ये लड़ाई तो आने वाले समय में रशिया और यूएस के बीच में होनी है। तो अभी छोटे रूप में रिहर्सल चल रही है। अच्छा। मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति बाप पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी। ये चीज मुझे मिल जाए, ये चीज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ये लग जाए, आसक्ति नहीं रखनी। देही अभिमानी होकर रहना है। याद का कवच सदा पहन कर बाहर जाए या घर में रहे, कभी भी याद के कवच में रहे, तो माया या प्रकृति कुछ उसमें हानि नहीं पहुंचा सकती। नींद को जीत, श्वासोश्वास बाप को याद करना है, जो बाबा ने बोला अमृत वेले उठना। ज्ञान का सिमरण कर कमाई जमा करनी है। बुद्धि की मथानी चलानी है, मतलब ज्ञान मंथन करना है। वरदान दिया, सर्वशक्तिमान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा। जब आपको शिव बाबा से, उनकी शक्तियों का, उनके स्नेह का अनुभव होगा, तो आपका मन तृप्त हो जाए। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, उसकी बात है। जहां सर्वशक्तिमान बाप है, वहां सर्व प्राप्तियों का अनुभव सतत। जैसे बीज है तो झाड़ समाया। अगर हम बाबा को याद कर रहे हैं ठीक तरीके से, तो उसकी जो प्राप्तियां वो ऑटोमेटिकली आएंगी, उसके लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। ऐसे सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो सदा माला माल, सदा तृप्त, सदा संपन्न। जितनी बाबा की याद होगी, उतनी वो आत्मा की बुद्धि ठहरी हुई होगी, संतुष्ट होगी। उससे बात करके आपको लगेगा कि देखो ये खुश है यार, इसको कुछ नहीं चाहिए। कभी किसी बात में कमजोर नहीं होंगे, कभी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। सदा कम क्या करें, कैसे करें, ये कंप्लेंट नहीं। जब बाबा साथ है तो फिर ये सवाल नहीं उठेगा, अरे भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है, हम अकेले कैसे करेंगे। अरे बाबा साथ है तो क्यों नहीं कर सकते। बाबा हजार भुजाओं के साथ है तो वो मदद नहीं करेगा। क्यों की क्यों समाप्त हो जाएगी। क्यों क्यों, ये क्यों करते हैं, ऐसा क्यों, वो हो जाएगा। जो सदा साथ रहते हैं वे चलेंगे भी साथ। बाबा के साथ यहाँ पर हमेशा साथ रहते हैं, तो साथ में ही जाएंगे वापसी में भी। स्लोगन है, नैनों में जैसे नूर समाया हुआ है, ऐसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई। आपको पता है जब कोई व्यक्ति जीवित होता है तो उसके नैनों में लगातार नूर रहता है। सबके नैनों में नूर है, क्योंकि आत्मा है तो प्रकाश ना। तो उसी तरीके से है, जैसे नैनों में सदा नूर है, ऐसे बाबा की याद भी सदा समाई हुई है। कभी भी हमारा कोई समय सेकंड ऐसा ना हो, थोड़ी कम हो सकती है याद, क्योंकि बाकी काम करना है, उसमें बुद्धि लगानी है, मगर जीरो नहीं है। वो बात समय हुआ है गुरुदेव बाबा को। देखेंगे स्वयं को आत्मिक स्वरूप। मैं आपका परम ब्रह्म।
बाबा के साथ। बाबा के स्नेह में, उनकी किरणों में समाये। मीरा